प्रभु के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने आज हमें एक अच्छा अवसर दिया है, अच्छा समय दिया है कि हम प्रभु के चरणों में बैठे और उसके वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि जब हम उसके वचन को सुनते हैं तो उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जब वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है तो सचमुच हम फलवंत होते हैं, हम बढ़ते हैं। और वचन को अपने हृदय में आने दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां प्रभु का वचन बोया जाता है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। हम 30 गुना, 60 गुना फल लाने वाले नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम जल्दी से चलेंगे। भजन शायद शाम 90 उसका 12 वचन, भजन शायद 90 उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। मेहरबानी करके कोई एक जन वचन पढ़ने में सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए 90 का 12 हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यहाँ खुदा का दास दाऊद कहता है हमें, ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। बहुवचन का मतलब होता है हम सब के लिए, जितने भी लोग संसार में अभी तक जीवित हैं, उन सब के लिए खुदा का वचन कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। मेरे अजीज, मेरे जीवन के जितने भी दिन हैं वो प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। गिनने की समझ दे, दिन गिनने की समझ दे। ये दाऊद कहता है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जब अपने दिन गिनने की समझ हो जाएगी कि हर एक दिन हमारे लिए एक नई आशीष लेकर आता है, हर एक दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद के साथ हमारे जीवन में जुड़ता है। तो वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि हमारे दिन इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक 70 या 80 वर्ष के होते हैं। इसी का 10 वचन पढ़े, 90 का 10 वचन पढ़े मेहरबानी से। हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। हाँ, यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है हमारे आयु के वर्ष 70, अगर बल हो यानी कि ताकत हो और अच्छा खुराक हो तो ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष तक हम संसार में जीवित रहते हैं। हमारे दिन इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक 70 या 80 वर्ष के होते हैं। ये वर्ष बहुत कम है। इस गंभीर विचार के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसा बुद्धिमान हृदय दे कि हर एक दिन जो वह हमें देता है उस दिन का हमने कैसे इस्तेमाल करना है। हर दिन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसका हमने हर रोज कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत बार हम इधर उधर में ही दिन को खत्म कर देते हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, प्रभु की हजूरी में एक दिन 1000 दिनों से उत्तम है। अगर एक दिन आप प्रभु के चरणों में व्यतीत करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो दिन आपके लिए आशीषमय दिन है। क्योंकि वचन कहता है कि एक दिन 1000 दिनों से भी उत्तम है। बाइबल खुदा का वचन कहता है कि जो खुदा हमें दिन देता है उस दिन को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। उस दिन में हमने प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। उस दिन आपने जो हमें जीवन दिन दिया है उस दिन आपने प्रभु के साथ चलना है और बुराई से अलग रहना है। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, वो दिन हमारे लिए एक आशीष का दिन
बन जाता है। तो वचन में लिखा है ये जीवन असली जीवन की तैयारी का दिन होना चाहिए। ये जीवन जो है, जब संसार में हम रहते हैं, संसार में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये जीवन हमारे लिए अगले जीवन की तैयारी का जीवन है। क्योंकि मरने के बाद एक नया जीवन और शुरू होने वाला है, उसको बोलते हैं अनंत जीवन, अटर्नल लाइफ। उस अनंत जीवन में जाने के लिए अभी से प्रभु ने मुझे और आपको एक समय दिया है कि हम संसार में रहते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उस वचन के अनुसार चलें। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हरेक जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु वो सदीपक जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। और सचमुच जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, तो हमारा ये जीवन जो है 70 या 80 वर्ष इस संसार में है, इसके बाद मरने के बाद एक नया जीवन और भी शुरू होने वाला है, जिसको हम अटर्नल लाइफ बोलते हैं, अनंत जीवन बोलते हैं। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी का होना चाहिए। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी का होना चाहिए। जब समय पूरा होगा तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हमारे परमेश्वर को हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। हर एक बुद्धिमान हृदय से ये प्रार्थना करे कि हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करें। आज परमेश्वर के भय में हम अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, हम परमेश्वर के भय में नहीं चलते, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जबकि हम नाना प्रकार की मुसीबतों में, नाना प्रकार की मुश्किलों में, नाना प्रकार के संकट में फंस जाते हैं। और बाइबल, खुदा का वचन कहता है कि हमारा ये जीवन जो है प्रभु के आगे समर्पित होना चाहिए, प्रभु के साथ जीना चाहिए, ताकि हम हर एक बुद्धिमान हृदय से ये प्रार्थना करे कि परमेश्वर के भय में हम जी सके, परमेश्वर के भय में हम जी सके। क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए एक नई आशीष लेकर आता है। इसलिए जो दिन बीत जाता है वो हमारी आयु से कम हो जाता है। इसलिए जो कम हो जाता है उस दिन को, उस टाइम को हम दोबारा वापस ला नहीं सकते। इसलिए हमने क्या करना है, हर दिन की कदर करना है, हर दिन में परमेश्वर का भय मानना है। तभी तो दाऊद कहता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि मैं प्रतिदिन अपने दिन गिनता हुआ अपनी आयु में जितने वर्ष मुझे तूने दिए हैं मैं तेरे साथ व्यतीत करने पाऊं। और वचन कहता है कि हमें क्या दे, खुदा बुद्धि दे। आइए हम इसी के साथ पढ़ेंगे भजन शायद 39 उसका 4 से लेकर 6 वचन तक। यहां दाऊद कहता है कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हम पढ़ेंगे इस वचन को, जल्दी से पढ़े मेहरबानी से। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। आगे, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। हाँ, कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ, क्या मैं कैसा अभाग्य हूँ। आगे, देख तूने मेरी आयु बालिशत भर की रखी है, और मेरी अवस्था की दृष्टि में कुछ है ही नहीं। प्रेज़ गॉड, आमीन। हम यहाँ रुकेंगे। तो वचन में लिखा है कि दाऊद कहता है कि खुदा तू मेरे जीवन का अंत के बारे में जानता है। दाऊद यहाँ प्रार्थना करता है, दाऊद यहाँ एक प्रार्थना कर रहा है, प्रभु प्रार्थना करता है कि ये महसूस हो जाए कि इस धरती पर मेरा जीवन थोड़े ही दिन का है। हर विश्वासी की प्रार्थना और चिंता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हम सबको जो थोड़ा समय दिया है इस संसार की वस्तुओं के लिए जीने के लिए व्यतीत ना करे, इस संसार में खो ना जाए, इन संसार की बातों में खो ना जाए।
जो भी प्रभु ने मुझे और आपको जीवन दिया है, हम संसारिक बातों में नहीं, संसारिक अभिलाषों में नहीं, संसारिक चीजों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस बात का ध्यान देते हुए कि हमारा असली घर तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। हमारा असली घर तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। जैसे कुरिन्थियों में प्रभु का वचन में लिखा है, पौलुस लिखता है कि ये तंबू श्री का डेरा जो है एक गिराया जाएगा और परमेश्वर की ओर से हमें एक घर मिलेगा जो हमने अपने हाथ से नहीं बनाया। मेरे अजीज, वो घर क्या है? वो घर है मरने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए वचन कहता है कि हम उसके वचनों के अनुसार चलें, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हमारा असली घर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा। हम इस धरती में परदेसी और मुसाफिर हैं। परदेसी और मुसाफिर हैं। आप जानते हैं कि जो परदेसी जन है एक सराह में जाता है या धर्मशाला में जाता है, हाँ जी, वो कितने दिन टिकता है? हम भी इस संसार में एक धर्मशाला में या एक सराह में आए हैं कि हम थोड़े दिन व्यतीत करें, मगर हमारा जो असली स्थान जो है ये नहीं है। हमारा असली स्थान जो है वो खुदा का घर यानी कि परमेश्वर का स्वर्ग है। और वचन में लिखा है, वचन बताता है कि दाऊद प्रार्थना करता है। यहाँ दाऊद की प्रार्थना है कि मुझे मेरे जीवन का अंत मालूम हो जाए। तो हमने भी क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रार्थना के साथ जीना है। अगर हमें ये बात मालूम है कि हमें अपने अंत के बारे में पता चल जाए, फिर हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, कैसे भी संकट में क्यों ना हो, तो वचन में लिखा है एक कहानी, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, मगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लूका की इंजील में पाई जाती है, उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, धनी और कंगाल लाजर की कहानी है। 16 अध्याय उसका 19 वचन में एक कहानी पाई जाती है। धनी होना कोई बुरी बात नहीं, और वचन में लिखा है कंगाल को तुच्छ जानना ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात नहीं। और बाइबल में लिखा है, ये कहानी ऐसी है कि जिसके बारे में दाऊद ने कहा, मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। बाइबल खुदा का वचन कहता है, ये धनी और एक कंगाल है जिसका शरीर में घाव है, मगर वो परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे पता है कि ये जीवन जो मेरा है थोड़े दिनों का है, चाहे 30 साल, चाहे 60 साल, चाहे 80 साल, उसके बाद हमें एक नया जीवन मिलने वाला है। इसे अपने जीवन का अंत मालूम था, मगर उस इंसान को, जो दूसरा इंसान था, उसको अपने जीवन का अंत मालूम नहीं था। इसलिए वो संसार की बातों में, संसार की व्यवहारों में अपने जीवन को प्रतिदिन व्यतीत करता था। नित भोग विलास करता, नित ब्रीक और बैंगनी कपड़ा पहनता, नित सब कुछ ऐश प्रस्ती करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसको अपने जीवन का अंत मालूम नहीं था। मगर लाजर जो घाव से भरा हुआ था, फोड़ों से भरा हुआ था, उसको अपने जीवन का अंत मालूम था। वचन में लिखा है, दोनों की मृत्यु हो जाती है, और उस कंगाल को जिसको जो घाव से भरा हुआ था, और वचन में लिखा है स्वर्गदूत आते हैं, इब्राहिम की गोद में लेकर बैठा देते हैं। और इस शख्स भी जो संसारिक बातों में जीवन व्यतीत करता था, वो पाताल में दुखी होता है। और वचन में लिखा है, आवाज लगाता है, हे पिता अब्राहम, इस लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा डिबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। क्योंकि इस इंसान को अपने जीवन का अंत मालूम नहीं था, मगर उस कंगाल को अपने जीवन का अंत मालूम था।
इसलिए वो परमेश्वर के भय में चलता था। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मुश्किल कैसी भी क्यों ना हो, परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप उस मुश्किल में भी प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, तो वचन में लिखा है, मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। ये लाजर का दुख जो इस धरती के ऊपर बहुत मुश्किल वाला था, मगर जब जे इब्राहिम की गोद में गया तो वचन में लिखा इसने बड़ा सुकून पाया। इसलिए बाइबल खुदा का वचन कहता है कि हमें अपना अंत मालूम हो जाना चाहिए। अंत किनको मालूम होता है कि वचन में लिखा है कि हमें अपना दिन गिनना सीखा, मुझे अपने दिन गिनना सिखा। तो लिखा है ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। जो बुद्धिमान ही है वो ही वचन को समझ पाता है, क्योंकि भजन शायद 14 में लिखा है, मूढ़ ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। भजन शायद 14 कहता है मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। आज जो मूढ़ इंसान है वो कहता है परमेश्वर है ही नहीं, मगर बुद्धिमान जो है वो जो विश्वास करता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है कि मैं बुद्धिमानी से तेरे साथ चलूं। हमको अपने दिन गिनना सिखा, दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। बुद्धिमान कौन है? यहां एक क्वेश्चन मार्क है, बुद्धिमान कौन है? क्या आप अपने से सवाल करें, क्या मैं बुद्धिमान हूं? क्या मैं बुद्धिमान हूं? क्योंकि बाइबल कहती है जो बुद्धिमान है वो खुदा का वचन सुनकर उसके अनुसार जीता है। जैसे हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़े मेहरबानी से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, कुछ भी मुश्किल आई और उस घर से टकराई, हाँ, फिर भी वह नहीं गिरा, वह फिर भी नहीं गिरा। अभी हमने चंद मिनट पहले एक लाजर कंगाल की कहानी सुनी। उसका जो शारीरिक घर था, चाहे घाव से भरा हुआ था, उसका आत्मिक घर था वो चट्टान में था। उस पे चाहे जितनी मर्जी मुश्किल थी, जितनी बड़ी मुसीबत थी, जितना बड़ा भी दुख क्यों ना था, फिर भी वो घर कायम रहा। और मूर्ख के बारे में हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय, यही अध्याय है बेटा, 7 का 26 और 27 यही अध्याय है। हाँ, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जो कोई मेरा वचन सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, वह उस निर्बुद्धि, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, रेत के ऊपर बनाया, उसमें आंधी आई, तूफान आया, वो घर 1 सेकंड में ही नष्ट हो गया। आज आपने अपने आप को चेक करना है कि मैं बुद्धिमान हूं या मैं मूर्ख हूं। जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है। जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है। जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर का भय मानता है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे नीति वचन 1 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है कि बुद्धि की शुरुआत कब होती है, बुद्धि हमारे जीवन में कब आती है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। पढ़े शाबाश जल्दी से। हे मेरे पुत्र, हे मेरे 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है।
जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या होती है, एक बुद्धि की शुरुआत होती है, अक्ल की शुरुआत होती है, फिर हमें पाप और पुण्य की पहचान होती है, फिर हमें सत्य और झूठ की पहचान होती है, फिर हमें अंधेरे और रोशनी की पहचान होती है। मेरा अजीज, आज लोगों को पहचान नहीं है, क्योंकि खुदा का भय अगर हमारे जीवन में होगा, तब हम क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ जीने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, बुद्धिमान कौन है, जो वचन सुनता है, मानता है। इसी के साथ 9 का 10 वचन भी पढ़े, इसी के साथ 9 का 10 वचन भी पढ़े जल्दी से। नीति वचन 9 का 10, जल्दी से, शाबाश। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि की शुरुआत है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। वो ही समझ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना वो ही हमारे लिए समझ की बात है। इसलिए परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही एक बहुत बड़ी बात है। परम पवित्र परमेश्वर के साथ जीना, उसके साथ चलना ही एक बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ उसी की इच्छा को क्या करना, पूरा करना। और वचन कहता है कि दाऊद कहता है, हमें क्या कर, अपने दिन गिनने की समझ दे और हम बुद्धिमान हो जाए। यहां भी हम शब्द है, ये हम सबके लिए है। संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब के लिए है कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज बाइबल कहती है याकूब की पत्री में, जिसको बुद्धि की गति है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाना उसे क्या करेगा, देगा। इसलिए क्या करें, परमेश्वर के साथ चलें, बुद्धिमानी के साथ चलें, क्योंकि बुद्धिमान जो है वो परमेश्वर की इच्छा को क्या करता है, पूरा करता है, वो परमेश्वर के साथ चलता है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे भजन 90 उसका 3 वचन, 90 का 3 वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का वचन हमें क्या कहता है। इसी 90 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से। मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। आगे, क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं, जैसा कल का दिन जो बीत गया, आगे, या जैसे रात का एक पहर। इसलिए मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है कि हमने क्या करना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है। जिसके बाद अजूब इसकी पिछली किताब में आ जाएं, भजन 7 के पीछे अजूब है, इसके पीछे आ जाएं 14 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़े। वहां क्या लिखा है, जहां दाऊद ने भी बोला कि मुझे समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, और वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हमने हर दिन को गिनना है, हर दिन प्रभु के साथ चलना है, हर दिन प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। अजूब 14 का पहला पढ़े, पहला 1 और 2। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। आगे, वह फूल के समान खिलता, फिर तोड़ा जाता है, फिर छाया की रीति पर ढल जाता, और कहीं ठहरता नहीं। क्योंकि खुदावंद के वचन में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का है। मेरे अजीज, मेरा जीवन और आपका जीवन इस संसार में सदा के लिए नहीं है। हम इस संसार में, जैसे हमने पहले सुना, कि हम एक परदेसी और मुसाफिर के तौर पे हम आए हैं। तो हमने क्या करना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर के भय के साथ हमने क्या करना है, चलना है। जो बुद्धिमान है
वो वचन को मद्देनजर रखकर परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करता है, तैयारी करता है। जैसे भजन शायद 90 का 13 वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा है, हाँ जी 13 वचन, इस क्या लिखा है, प्रेज गॉड, हे यहोवा लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा। हे यहोवा लौटा। जो बुद्धिमान है वो खुदावंद के आगमन की इंतजार करता है, वो खुदावंद के आने का दिन को वेट करता है, इंतजार करता है कि जब खुदावंद आएगा मैं उसके साथ स्वर्ग में उठाया जाऊंगा। मेरे अजीज, हम बुद्धिमान होंगे तो परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मेरे अजीज, बहुत बार हम बहुत वचन सुनते हैं, मगर प्रभु के आगमन के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। हम एक कहानी को सुनेंगे जो मत्ती की अंजील में पाई जाती है 25 अध्याय में। 10 लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 5 बुद्धिमान हैं, 5 मूर्ख हैं। उस वचन में लिखा है 5 बुद्धिमान हैं, 5 मूर्ख हैं। जो 5 लोग हैं वो वचन के अनुसार तैयारी करते हैं। जो 5 लोग हैं वचन को सुनते हैं मगर वचन के अनुसार जीते नहीं, वचन के अनुसार तैयारी नहीं करते। तो वचन में लिखा है उनको ये पता है कि एक दिन दुल्हा आएगा, हमने उसको भेंट करना है, उससे मिलना है। बाइबल में लिखा है ये 10 लोग तैयारी कर रहे हैं, मगर 5 लोगों ने क्या किया, जब उस दिन का उनको पता था कि इस दिन दूल्हा आएगा, तो वचन में लिखा है उन्होंने अपने मसाले भी साथ में ली और तेल भी साथ में लिया। और जो मूर्ख थी उन्होंने क्या किया, मसाले तो साथ में ली मगर तेल साथ में नहीं लिया, और दूल्हा आने में देरी हो गई। और वचन में लिखा है वो नींद के मारे ऊँघने लगे और आवाज आई दूल्हा आ गया है। जैसे वचन में लिखा है यीशु मसीह जब आएगा किसी को पता नहीं होगा कि कब उसका आगमन है, मगर हमने अपने आप को क्या करना है, रेडी रखना है, तैयार रखना है कि जब यीशु मसीह आए हम उसके साथ बादलों में उठाए जा सके, हम उसके साथ जा सके, हम उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश कर सके। ये तैयारी 10 लोग कर रहे थे। तो वचन में लिखा है जब आवाज आई और जो समझदार थी, जिनके पास तेल था, उन्होंने अपनी मसालों में तेल डाला, उनकी मसाले फिर जलने लगी। और जिनके पास नहीं था वो कहती हमें भी दो, कहती नहीं तुम जाकर बाजार से लो। बाइबल में लिखा है वो आधी रात को बाजार में गई मगर उन्हें तेल भी नहीं मिला। बाइबल कहता है, वचन कहता है कि हम भी बहुत बार तैयारी तो करते हैं मगर परमेश्वर के भय के साथ वचन के अनुसार नहीं करते। और वचन में लिखा दुल्हा आ गया और 5 उसके साथ बैठ की और दरवाजा बंद हो गया। और वचन में लिखा जब 5 आई उन्होंने कहा हे स्वामी हमारे लिए खोल। उन्होंने कहा मैं तुझे नहीं जानता। बाइबल खुदा का वचन कहता है कि हमने यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। इस संसार में जीते समय और अगले जीवन के लिए, अटर्नल लाइफ के लिए आपने अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। बाइबल कहती है। इसी के साथ हम इफिसियों की पत्री में आ जाएंगे। उसका 5 अध्याय 15 और 16 17 वचन जो हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है इफिसियों की पत्री में? वचन में लिखा है कि ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो। आज प्रभु का वचन मुझे और आपको एक चेतावनी देता है, मुझे और आपको परखने के बारे में कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 15वां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो, बस इसलिए ध्यान से देखो। जहां प्रभु हमें अपने जीवन के बारे में गौर करने के लिए कहता है, ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो। पढ़े आगे बेटा। कि कैसी चाल चलते हो, तुम कैसी, पूरा वचन पढ़ो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल
चलते हो। आगे बढ़े। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। कैसे चलो? बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। यहाँ खुदा का वचन थोड़ा अपने आप को जांचने के बारे में कहता है। अपने आप को जांचने के बारे में कहता है। अपनी ओर देखिए, प्रभु के साथ चलने वाले लोगों, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों, प्रभु के साथ संगति करने वाले लोगों, थोड़ा समय अपनी ओर ध्यान से देखो, कैसी चाल चलते हो। आपकी चाल परमेश्वर को पसंद है? आप परमेश्वर के लिए जीते हैं? आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान क्या करो? चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। जैसे बुद्धिमान ने अपना घर बनाया, उसका घर टिका रहा, उसका घर टिका रहा, उसके घर को कोई भी ठेस नहीं पहुंची। वो लाजर चाहे वो कंगाल था, मगर वो बुद्धिमान था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम कंगाल हैं, चाहे हम झोंपड़ी में रहने वाले हैं, चाहे हम एक साधारण मनुष्य हैं, चाहे हम अनपढ़ हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप परमेश्वर के भय के साथ चलते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। हालेलुया। आपको अपने जीवन के ऊपर प्राउड करना चाहिए, मान करना चाहिए कि मैं एक बुद्धिमान हूं, मैं एक बुद्धिमान हूं, क्योंकि परमेश्वर का भय मेरे जीवन में है। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय है, वो पाप से अलग रहता है, वो पाप से दूर रहता है, वो पाप को अपने जीवन में निमंत्रण नहीं देता। तो इसलिए क्या करना है? परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखना है। यहाँ पौलुस अफिसियों की पत्री में अफिसियों की कलीसिया को लिखता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान जो है वो हर दिन की कदर करता है, हर दिन का फायदा उठाता है, हर दिन परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करता है। इसलिए क्या करना है? बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। इसी के साथ 16वां वचन पढ़े। अवसर को बहुमूल्य समझो। आमीन। हालेलुया। यहां लिखा है समय को बहुमूल्य समझो। समय जो है बहुत कीमती है। अगर समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। जैसे लाजर और धनी की कहानी सुना, वो इंसान मनुष्य के हाथ से समय निकल गया, समय निकल गया। उसने इस पृथ्वी पे रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, हाथ से समय निकल गया। बाद में पताल में दुखी होकर उसको पछताना पड़ा। बाइबल कहता है, खुदा का वचन कहता है कि आपने अगर आज का दिन खो दिया, ये समय अपने जीवन में निकाल दिया, तो ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं। अवसर को बहुमूल्य समझो, समय की कदर करो, समय का फायदा उठाओ। इन दिनों में अगर हमारे जीवन में प्रभु ने कुछ समय दिया है, लॉकडाउन के कारण हम अपने घरों में हैं, बच्चों के साथ है, फैमिली के साथ बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, तो इस समय का लाभ उठाना है। मोबाइल में मत खोइए, टीवी में मत खोइए, इधर उधर की बातों में मत खोइए, प्रभु के साथ समय बताइए। जब आप इन दिनों में प्रभु के साथ समय बताएंगे तो ये जीवन, ये समय आपके लिए आशीषमय समय हो जाएगा, आपके लिए आने वाले दिनों के लिए आशीषमय समय हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? वचन में लिखा है, ओ समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। 16 वचन दोबारा फिर पढ़े। अवसर को बहुमूल्य समझो, आगे, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन क्या है? बुरे। ये दिन जो चल रहे हैं वो बुरे हैं। इन दिनों में एक डर का माहौल है, भय का माहौल है। उस भय के माहौल में हम कैसे जी सकते हैं? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ जिएंगे, तो सचमुच ये भय भी हमारे ऊपर कार्य नहीं करने पाएगा। और वचन कहता है,
वचन कहता है, बाइबल कहता है, बाइबल कहती है समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अजीज, इन दिनों में चाहे दिन कैसा भी बुरा हो, जब हम प्रभु की हजूरी में बताते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, वो दिन हमारे लिए आशीष का दिन बन जाता है। हालेलुया, वो दिन हमारे लिए एक आशीषमय दिन बन जाता है। मेरे अजीज, प्रभु के साथ चलना एक बहुत बड़ी बात है। और वचन में लिखा है, तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा। इस कारण निर्बुद्धि न हो। इस कारण क्या ना हो? निर्बुद्धि ना हो, मूर्ख ना हो। आगे, पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमेन, हालेलुया। ध्यान से समझो कि प्रभु ने मुझे संसार में क्यों भेजा है, मैं संसार में क्यों आया हूं, अभी तक जीवित हूं, इसका रीजन क्या है। हालेलुया, अभी तक मैं जीवित हूं, इसके पीछे प्रभु की मेरे जीवन में क्या योजना है। आप जानते हैं, पिछले दिनों में हजारों हजार लोग कोविड के कारण मारे गए, इस महामारी के कारण मर गए। प्रभु का धन्यवाद करना है कि इसके पीछे मेरे लिए प्रभु की क्या योजना है। ये प्रार्थना करना है कि प्रभु, आज तक अगर मैं जीवित हूं तो ये तेरी योजना के अनुसार मैं जीवित रहूं, क्योंकि वरलाप गीत में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये महाकरुणा का फल है। ये प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है कि हम अभी तक इस धरती के ऊपर जीवित है। अगर हमारे ऊपर दुख भी आया वो भी निकल गया, अगर हमारे ऊपर परेशानी आई वो भी खत्म हो गई, हमारे ऊपर कोविड भी आया उससे भी हम जय पाकर अभी तक क्या है, जीवित है। हालेलुया। बाइबल, खुदा का वचन कहता है कि हमने क्या करना है। 17 वचन दोबारा फिर पढ़े थोड़ा सा, प्रेस गॉड। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। इस कारण मूर्ख ना बनो। आगे, पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है। हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को बोलते हैं कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर कौन है? मैं और आप हैं, मैं और आप हैं। मैंने और आपने इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। बाइबल, खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज आपने मिलकर प्रार्थना करेंगे, आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा को जानेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसी के साथ एक दो वचन हम पढ़कर जल्दी समाप्त करेंगे। कुलसियों की पत्री, इसी एफिसियों के पास में है, कुलसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 5वां वचन, 4 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़े मेहरबानी से। अवसर को बहुमूल्य समझकर। हाँ, यहाँ भी पौलुस कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से क्या करो? व्यवहार करो। बुद्धिमानी के साथ। बाहर वाले हमें देखते हैं, ये मसीह को मानने वाला है, इसका जीवन कैसा है, ये प्रभु को मानने वाला है, इसका जीवन कैसा है। मेरे अजीज, बाइबल, खुदा का वचन कहता है हमने बुद्धिमानी के साथ चलना है। आमोस की किताब यशायाह के आगे है, कृपा निकाले, उसका 15 अध्याय और 13वां वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे। आमोस की किताब उसका 15 अध्याय 5 अध्याय का 13वां वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल, खुदा का वचन कहता है कि हमने उसकी इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। हम आराधना क्यों करते हैं? हम वचन को सुनते हैं, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रभु ने मेरी और आपकी ड्यूटी लगाई है, मेरी और आपकी जिम्मेवारी दी है कि हम उसी के साथ चलें, उसी के साथ आगे बढ़ें। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रभु के वचन से जल्दी से पढ़ेंगे। आमोस की किताब
प्रेज गॉड, हालेलुया। उसका प्रेज गॉड, उसका 3 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज गॉड, 3:13। सैनों के परमेश्वर प्रभु प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मिल गया है तो जल्दी से पढ़े। और सॉरी, 5:13। इस कारण, स्क्रीन पे दिखा दीजिए, अच्छा है। इस कारण जो बुद्धिमान हो, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, वो ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। समय क्या है? बुरा है। हालेलुया। बुद्धिमान हो, वो कुड़कुड़ ना करे, वो चुप रहे, क्योंकि समय क्या है? बुरा। हम इन बुरे दौर के बीच में भी अपने मुंह के ऊपर उंगली रखते हुए, चुपचाप रहते हुए परमेश्वर की हजूरी में पड़े रहें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। क्योंकि बाइबल, खुदा का वचन कहता है, इस कारण जो बुद्धिमान हो, जो बुद्धिमान हो, ऐसे समय में भी क्या रहे? चुपचाप रहे, क्योंकि समय बुरा है। इसलिए मेरे अजीज, इस बुरे वक्त के दिनों में हमने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। मेरे अजीज, दाऊद कहता है, हमें अपना दिन गिनने की क्या दे? समझ दे, हम बुद्धिमान हो जाए। एक बुद्धिमान शख्स जो है, वो दिन को क्या करता है? प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है। दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करता है। जैसे हमें गीत गाते हैं, हर सुबह हर शाम तेरे नाम। जब हम प्रभु के नाम दिन और शाम को शुरुआत करते हैं, तो प्रभु के नाम की महिमा होती है। तो बाइबल कहती है, हर दिन हमारे लिए एक आशीष का दिन है। हम निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान चल रहा है। जैसे अफिसियों की पत्री में अभी हमने पढ़ा है कि क्या करो? प्रेस कर, ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो। आइए हम अपने जीवन के बारे में थोड़ा समय गौर करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।